अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है जी आरटीए कार्ड। अगर आपने लेमोजीन चलानी है तो लेमोजीन चलाने से पहले आपको आरटीए का कार्ड लेना पड़ता है। इसको लोग कुछ आरटीए का परमिट भी बोलते हैं, लेकिन असल में होता ये आरटीए का कार्ड है। ये भी है मेरा, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, आ ही रहा है। तो ये आपका होना ज़रूरी है, तब आपकी उबर और क्रीम की आईडीज़ बनती हैं जब आपके पास ये होगा। तो आज इस पर बात करते हैं कि ये कितने में बनता है और कैसे बनता है। तो इसकी पहले तो देखते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आरटीए कार्ड आपको बनवाने के लिए, लेमोजीन, उबर और क्रीम चलाने के लिए। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास जो है ना वो कंपनी का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, लेमोजिन कंपनी का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। उसके बाद जो है दूसरी रिक्वायरमेंट वो आपकी है कि आपके पास ड्राइविंग, दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। जब आपके पास लेमोजिन कंपनी का वीज़ा भी आ गया, आपके पास लाइसेंस भी आ गया दुबई का, दुबई के अलावा अबू धाबी का हो, शारजा का हो, यूएई का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो आपका काम चलेगा दुबई में भी। तो इसके बाद आपको एक देना पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। वो भी आपका वो जो है ना वो पास होने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आपकी ये तीन चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आप जो है वो आरटीए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब ये तीन चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास लेमोजिन का वीज़ा, लाइसेंस और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का सर्टिफिकेट पास होने का वो आपके पास है, तो आप जो है वो ऑनलाइन ही अप्लाई, कंपनी आपके आर्ट कार्ड अप्लाई करेगी तो वो आपकी क्लासेस बुक हो जाएंगी। तो अभी तक जो है ना वो मैं जून, आज 8 जून है, हाँ मेरे ख्याल से 8 ही जून है आज। तो 8 जून तक तो पहले यही था कि आपकी जो क्लासेस आजकल कोरोना की वजह से हो रही थी वो ऑनलाइन हो रही थी। लेकिन अभी जो है कि अभी 2 दिन पहले मेरे भाई ने बुक की है क्लास, क्योंकि ये जो कार्ड है ये 1 साल इसकी डेट होती है एक्सपायर होने के लिए। एक्सपायर हर साल बाद आपने रिन्यूअल करवाना होता है, लेकिन रिन्यूअल के टाइम आपको वो दोबारा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता, आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल के बाद पहले साल तो आपको कोई क्लास की ज़रूरत नहीं होती। मैं मार्क्स ऊपर कर लूँ, पुलिस वाला आगे उधर घूम रहा है, तो चलें कोई नहीं, अभी सामने नहीं है, नीचे ही रख लेता हूँ। तो जो है ना वो आपको पहले साल तो क्लास की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ ये है कि मेडिकल करवाना पड़ता है। तो कई कंपनी तो 1 साल मेडिकल भी नहीं करवाती, आपका ऐसे ही आपने फ़ीस देनी होती है। 220 दिरहम फ़ीस होती है आरटीए कार्ड की, वो आपने फ़ीस पे करनी है तो आपका कार्ड जो है ना वो रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन जब आपको 1 साल से ऊपर हो जाता है, आपको 2 साल हो जाते हैं, 2 साल के बाद आपने दोबारा एक आरटीए की क्लास बुक करनी होती है। उधर जाके आपने उनके स्कूल में एक दिन क्लास लेनी है। क्लास में वही आपसे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि आपने 2 साल ये जो काम किया आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कौन कौन सी आपके को मुश्किलात पेश आई हैं, फिर कैसे आपने उसका हल किया, क्या चीज़ आपको आसान लगती है, क्या चीज़ आपको मुश्किल लगती है। वो आपको एक दिन की वो ट्रेनिंग मज़ीद देते हैं और आपसे भी ये सवाल पूछते हैं और आपसे करते हैं। उसके बाद आपने करवाना होता है मेडिकल। तो जब आप मेडिकल करवाते हैं 220 दिरहम आपने वो आरटीए कार्ड की फ़ीस है वो आपने देनी है, तो आपको 2 साल बाद फिर आरटीए कार्ड मिल जाएगा। 1 साल बाद का होता है, लेकिन हर दूसरे साल जब 1 साल आपने विदाउट मेडिकल, विदाउट क्लास लिया आपने, 1 साल बाद तो आपको आरटीए कार्ड दोबारा रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा साल आएगा तो दूसरे साल में आपको क्लास भी लेनी पड़ेगी और मेडिकल भी। और कई कंपनी पे डिपेंड करता है, वो मेडिकल हर साल करवाती हैं, लेकिन हमारे वाली कंपनी जो है ना वो नहीं। अभी मेरा पहले रिन्यूअल हुआ था तो वो मेडिकल के बगैर ही हो गया था, क्लास लेने के भी बगैर। तो अभी मेरा आने वाला है तो अभी अब क्लास भी लेनी पड़ेगी और मेडिकल भी करवाना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना वो कार्ड रिन्यूअल होगा। तो इसकी जो कास्ट है वो 2500 से लेके
जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो 21-2200 जो है ना वो फ़ीस होती है कि आपकी क्लासेस की। वो 12 दिन की क्लास होती है। 12 दिन में 3-4 दिन वो आपको दुबई के बारे में बताते हैं, दुबई की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। फिर आपको बताते हैं कि आपने कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए। आपको टोटल A to Z आपको ट्रेनिंग देते हैं इंग्लिश में है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी आपको टीचर मिल जाए तो वो थोड़ा थोड़ा आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन करता रहता है। अगर कोई इजिप्शियन मिल जाए तो फिर आपको सिर्फ इंग्लिश में ट्रेनिंग मिलेगी। तो आपका जो टेस्ट होगा वो भी इंग्लिश में होगा। तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत जो है ना आपको आनी चाहिए बिल्कुल। अगर आपको एक लफ्ज़ भी इंग्लिश का नहीं आता तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इतना इजी नहीं होगा फिर आपके लिए। और इजी तब ही होगा जब आपको थोड़ी सी इंग्लिश भी आती हो। तो इसके अलावा जो है वो आपका 3-4 दिन वो क्लासेस होंगी। 2 से 3 दिन मैपिंग पे होगा। कंप्यूटर पे मैप के ज़रिए आपको बताएंगे आप दुबई माल से माला फैम्बर्स कैसे जा सकते हैं। ऐसे दुबई माल की एंट्रेंस से निकले, ऐसे शेख ज़ायद पे आए, फिर आपने ये वाला एग्ज़िट लेके ये आपको वो थोड़ा सा गाइड करते हैं कि दुबई की रोड्स ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो उसके बाद फिर आपको 2 से 3 दिन का बस पे टूर करवाते हैं। अभी कोरोना की वजह से मुझे आइडिया नहीं है कि करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। पहले तो करवाते थे अभी, लेकिन क्लासेस भी आप जाके भी ले सकते हो, स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि भाई मेरे ने बुक किया तो वो फिज़िकली आपने जाके लेनी है। ऑनलाइन वाला चक्कर आजकल नहीं। तो पहले कोरोना की वजह से जूम पे क्लासेस हो रही थी, ऑनलाइन ही क्लासेस हो रही थी। लेकिन अब आपको जाके लेनी पड़ सकती हैं अगर अब इस वीडियो के बाद आप अप्लाई कर रहे हो तो। क्योंकि अब दुबई में काफ़ी हालात जो है ना वो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। दुबई गवर्नमेंट ने अच्छी अपना जो है ना कंट्रोल कर लिया है, बहुत सख्ती की है। जो आप मार्क्स की वजह से आप नॉर्मल जगह पे भी आप खड़े होते हो तो मार्क्स का आपका ध्यान होता है कि मार्क्स तो मैंने नीचे नहीं किया हुआ। अगर आप पुलिस आपको देख लेती है तो 3000 दिरहम का फ़ाइन है, मतलब पाकिस्तानी 1,40,000 रुपये के बराबर बनता है। तो अभी फिर ये जब आपके प्रोसीजर हो जाएंगे तो आपको 20 से 25 दिन में RTA कार्ड मिल जाएगा। और इस 2500-3000 आपका जो है ना वो RTA कार्ड पे लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा और और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर कोई ऐसी बात हुई कि वो कमेंट्स में नहीं आपको समझा सकता तो एक और नई वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।